तो शाम होने को आई है, मुझे घर जाना चाहिए। चीनू बेचारी मेरी राह देख रही होगी। ऐसा कहकर जग्गू वापस घर के लिए निकलता है। बारिश की वजह से जंगल में काफी पानी जमा हो गया था। जंगल में तेज तूफानी बारिशें चल रही थी। सर्दी भी बहुत ज्यादा हो गई थी। जग्गू चिड़ा गोलगप्पे बेचने का काम करता था। वो गोलगप्पों का ठेला लगाया करता था और उसके गोलगप्पे बहुत ही मजेदार थे। गोलगप्पों के काम से उसके घर का गुजारा बहुत आसानी से हो जाता, लेकिन काफी दिनों की बारिश ने तो उसका काम आधा कर दिया था। अब कम पक्षी ही इसके पास गोलगप्पे खाने आते। जग्गू चिड़ा बहुत ज्यादा होशियार था। उसके हालात जैसे भी होते, वो कभी भी किसी से न मांगता, बल्कि थोड़े में ही गुजारा कर लेता। 2 दिन की छुट्टी करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी थी। अरे चीनू, अब तुम ही बताओ, मैं और कितनी छुट्टियां करूंगा? ऐसे तो हमारे घर का गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मैं ऐसा करता हूँ, आज अपना ठेला लेकर बाजार चला जाता हूँ। क्या पता कोई बिक्री हो जाए। जी तो नहीं चाहता जी आपको भेजने का, पर क्या करें, दाने भी खत्म हो गए हैं, महीना भी खत्म होने वाला है और घर का किराया भी देना है। आज आप काम पर चले ही जाएं तो बेहतर रहेगा। फिर जग्गू चिड़ा अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ चला जाता है। जग्गू बेचारा बारिश में सारा दिन अपने ठेले पर खड़ा रहा, परंतु सिर्फ चंद ही पक्षी आए उसके पास गोलगप्पे खाने। अरे आज तो सिर्फ 2-3 ग्राहक ही आए हैं। ऐसे कैसे चलेगा यार? पहली तारीख है और बंटी कबूतर तो सुबह ही सुबह घर का दरवाजा खटखटाने आ जाएगा। अब क्या करूं? बहुत परेशान हूँ। फिर शाम हो जाती है और जग्गू बेचारा अपना ठेला लेकर वापस घर आ जाता है। क्या हुआ जी, कुछ परेशान लग रहे हैं? लगता है आज भी कोई खास ग्राहक नहीं आए। बताइए ना, क्या खाने के लिए भी कुछ नहीं लाए? हाँ भाग्यवान, परेशानी तो है और खाने के लिए तो ये कुछ दाने ले आया हूँ, परंतु घर का किराया कैसे देंगे? फिर वो दोनों परेशान होकर सो जाते हैं। फिर सुबह अभी उनकी आंख भी नहीं खुली थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। दरवाजा खोला तो बंटी कबूतर सामने खड़ा था। हेलो किराएदारों, कैसे हो तुम लोग? मैंने सोचा तुम लोगों को याद दिलाऊं, आज पहली तारीख है। चलो भाई चलो, शाबाश, मेरा किराया निकालो जल्दी से। मुझे और भी घरों में जाना है और अभी तो दुकान का किराया लेने के लिए बाजार भी जाना है। जल्दी से किराया दो, शाबाश। अरे कबूतर भैया, आज तो पहली तारीख है, कुछ दिन का टाइम तो दे दिया करो। देखो मेरे भाई, बारिशों की वजह से मेरे पास अभी किराए के पैसे नहीं है। तुम कुछ दिन का टाइम दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा किराया वापस कर दूंगा। देखो भाई, मेरे कारोबार का हिसाब खराब हो जाता है। अगर मैं इतना टाइम सबको देने लगूं तो मुझे क्या बचत होगी भला? मेरे अपने 100 किस्म के हिसाब होते हैं। पहली तारीख को मैंने भी बहुत सारे बिल चुकाने होते हैं। मैं तुम्हें इतना टाइम नहीं दे सकता। अगर तुम मेरा किराया नहीं दोगे तो कल मेरा घर खाली कर दो। नहीं नहीं भैया, मैं तुम्हारी मिन्नती करता हूँ, सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो, मैं दे दूंगा किराया। अच्छा ठीक है, सिर्फ कल का दिन है तुम्हारे पास। परसों सुबह सुबह मैं फिर से आ जाऊंगा और अपना किराया लेकर ही जाऊंगा। और अगर तुमने किराया ना दिया तो मैं तुमसे अपना घर खाली करवा लूंगा। ऐसा कहकर कबूतर चला जाता है और चीनू बेचारी भी सोच में पड़ जाती है कि ऐसा क्या करें कि उनके पास किराए के पैसे आ जाएं। जग्गू के पास और कोई चारा नहीं था। वो फिर से नाश्ता किए बिना ही अपना ठेला लेकर बाजार की तरफ चला जाता है। जग्गू की किस्मत खराब चल रही थी। सुबह से शाम होने को आई, परंतु कोई ग्राहक न आया और बारिश भी लगातार होती रही। फिर अंधेरा होने लगता है। अरे आज भी कोई ग्राहक नहीं आया। अब मैं कबूतर को किराए के पैसे कहाँ से दूंगा? या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर दे। अब तो शाम होने को आई है, मुझे घर जाना चाहिए। चीनू बेचारी मेरी राह देख रही होगी। ऐसा कहकर जग्गू वापस घर के लिए निकलता है। बारिश की वजह से जंगल में काफी पानी जमा हो गया था और उसका ठेला आधा पानी में भीग चुका था। वो बड़ी मुश्किलों से अपने ठेले को घसीटता हुआ वापस जा रहा था कि उसने देखा कि टीना तोती पानी में बहती हुई आ रही है। टीना बेहोश हो गई थी। अरे टीना बहन, क्या हो गया तुम्हें? या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? कहाँ लेकर जाऊं इसको? जग्गू को कुछ समझ में नहीं आया तो उसने अपने ठेले पर से सारी चीजें पानी में फेंक दी और टीना को ठेले पर लिटाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले गया। वहाँ उसने टीना के पति मिट्टू तोते को भी बुलवा लिया था। अरे डॉक्टर साहब, क्या हो गया मेरी पत्नी को? मैं तो इसको घर पर छोड़कर काम पर गया था, तो ये पानी में कैसे बहती हुई आ गई? मिट्टू भैया, मैं तो खुद कुछ भी नहीं जानता। मैंने तो अपना ठेला लेकर वापस घर को जा रहा था तो मैंने देखा कि रास्ते में तुम्हारी पत्नी गिरी पड़ी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं इसको यहाँ ले आया।
अरे जग्गू भाई, आपने बहुत अच्छा किया जो वक्त पर इसको यहाँ ले आए, वरना सर्दी की वजह से इसको अटैक भी हो सकता था। मैंने इलाज कर दिया है, बस थोड़ी देर में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, फिर आप इसे घर ले जा सकते हैं। थोड़ी देर के बाद टीना को होश आ जाता है। मिट्ठू और टीना जग्गू के इस रवैये से बहुत खुश होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जग्गू भैया तुम्हारा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुमने बहुत एहसान किया है हम पे। कोई बात नहीं, मुझे ये गवारा नहीं गुजरा कि मैं किसी को मुसीबत में अकेला छोड़कर चला जाता, इसीलिए मैंने टीना बहन की जान बचाना ज्यादा जरूरी समझा। अच्छा, अब मुझे इजाजत दें, चीनू मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर जग्गू वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद टीना मिट्ठू को बताने लगती है कि कैसे जग्गू ने अपना सारा सामान फेंककर टीना को अस्पताल पहुंचाया है। तो इसका मतलब हमें जग्गू भाई की मदद करनी चाहिए। वो चेहरे से भी मुझे थोड़ा परेशान ही लग रहा था। जग्गू अपने घर पहुंच गया था और इसी तरह परेशानी में बेचारा सो जाता है। अगली सुबह फिर से बंटी जग्गू के घर आ जाता है और किराया न होने की वजह से वो उससे घर खाली करवा रहा था कि ऊपर से मिट्ठू और टीना पहुंच जाते हैं। अरे अरे, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? बंटी भैया, किसी की परेशानी में उसकी मदद कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जग्गू बेचारा तो है ही बहुत खुददार। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि अपना ये घर तुम मुझे कितने पैसों में बेचोगे? मैं खरीदूंगा तुमसे ये घर। क्या वाकई? अरे मुझे तो पैसों से मतलब है, तुम मुझे पैसे दो और ये घर ले लो। मेरा क्या जाता है, मेरा तो कारोबार है। बंटी अपना घर मिट्ठू को बेच देता है। जग्गू भैया, हमने ये घर आपके लिए खरीदा है। आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है। इसके बदले में ये तोहफा तो बहुत छोटा है, प्लीज इसे कबूल कर लीजिए। अरे नहीं नहीं टीना बहन, हम आपसे ये कैसे ले सकते हैं? ले लो बहन, तुम समझ लेना, ये तुम्हारे सब्र का ही फल है। फिर जग्गू और चीनू उस घर में पुरसकून जिंदगी बिताने लगते हैं। अब तो उनको किराए की भी चिंता नहीं थी। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, नेकी किसी न किसी सूरत में हमारे पास वापस लौट आती है।